ముందుగా గురువు గారికి వందనాలు తెలియచేసుకుంటూ పాల్గొన్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद देते हुए उपस्थित सभी साधकों को ब्रह्म विद्वरिष्ठा राज्य लक्ष्मी जी स्वागत कर रहे हैं। మరి మనం ఈ రోజు ఏ పనిలో అయినా आज हम कोई भी काम में సక్సెస్ సాధించాలంటే विजयी प्राप्त करना है तो ఎలా ఉండాలో, हमें किस तरह रहना चाहिए, మరి ధ్యానం వల్ల ఆ విజయాన్ని ఎలా పొందగలమో, और ध्यान के द्वारा हम वो विजय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, తెలుసుకుందాం. इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। మరి అజ్ఞానంలో ఉంటే यदि हम अज्ञान में रहेंगे तो ధ్యానం చెయ్యకపోతే, ध्यान नहीं करेंगे तो జ్ఞానం లేకపోతే ज्ञान नहीं रहेगा तो ఒక రకంగా ఉంటాం. अलग तरह से रहते हैं। ధ్యానం చేస్తే यदि ध्यान करते हैं तो మరి వేరొక రకంగా ఉంటాం. और अलग तरह से रहते हैं। అందుకే ఈరోజు ధ్యానం చేసేవారు इसलिए आज ध्यान करने वाले ఎలా ఉండాలో कैसे रहना चाहिए తెలుసుకుందాం. उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। మరి బుద్ధుడు చెప్పిన ఈ పంచ సూత్రాలు बुद्ध ने कहा ऐसा ये पंच सूत्रों में పాటిస్తే पंच सूत्रों को पालन करेंगे तो తప్పకుండా విజయాన్ని निश्चित रूप से विजय को సాధించగలం. प्राप्त कर सकते हैं। ఫస్ట్ పాయింట్, पहला पॉइंट, తప్పుల్ని ఒప్పుకునే ధైర్యం ఉండాలి. हमारी भूल स्वीकार करने का हिम्मत होना चाहिए, ఎందువల్లంటే क्योंकि చాలా మంది తప్పులు చేసి बहुत से लोग भूल करते हुए చెయ్యలేదని అబద్ధం చెప్తారు. नहीं किया ऐसा झूठ बोलते हैं। ఒకవేళ అవి సమర్థించుకోవడానికి अगर वो अपने आप को समर्थन देने के लिए ఇంకా ఎక్కువ అబద్ధాలు చెప్తారు. और दूसरे भूल भी अधिक भूल बोलते हैं। కానీ ధ్యాని लेकिन ध्यानी అబద్ధం చెప్పడు. झूठ नहीं बोलता है, ఎందువల్లంటే ఆత్మస్థితిలో ఉంటాడు. क्योंकि वे आत्मस्थिति में रहते हैं। సత్యం తెలుసుకుంటాడు. सत्य जान लेते हैं। తానే భగవంతుడని తెలుసుకుంటాడు. वे स्वयं ही भगवान है ऐसा समझ लेते हैं। సత్యం తెలుసుకున్నాక सत्य जानने के बाद అబద్ధం చెప్పరు. झूठ नहीं बोलता है। ధ్యానం చేస్తూ ध्यान करते हुए అబద్ధం చెప్పారంటే झूठ बोलते हैं, इसका मतलब వాళ్ళకి ఇంకా उनको अभी भी సరి అయిన జ్ఞానం రాలేదు. सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, అందుకే తప్పులను ఒప్పుకోరు. इसीलिए अपनी गलतियों को, भूलों को स्वीकार नहीं करते हैं। సత్యంలో జీవించేవారు सत्य में जीने वाले అబద్ధం చెప్పినా झूठ बोलने पर भी భయపడతారు. डरते हैं। ఆత్మస్థితిలో భయం ఉండదు. आत्मस्थिति में डर नहीं रहता है, మనోస్థితిలో मनोस्थिति में భయం ఉంటుంది. डर रहता है। అందుకే इसीलिए జ్ఞానులు ध्यानी తప్పుల్ని ఒప్పుకుంటాడు. अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। మనం చూడండి, అనుభవాలు చెప్పేటప్పుడు हम भी जब हमारे अनुभव बताते हैं, ధ్యానానికి రాకముందు ध्यान में आने से पहले ఎలా ఉండేవాళ్ళమో, कैसे रहते थे, ఎన్ని తప్పులు చేశామో, कितनी गलतियां कर चुके हैं,
ధైర్యంగా చెప్తాం. हिम्मत पूर्वक बताते हैं, ఎందుకంటే మనం ఆత్మస్థితిలో ఉంటాం కాబట్టి. क्योंकि हम आत्म स्थिति में रहते हैं। ఇక రెండో పాయింట్, दूसरा पॉइंट, సవాళ్లను सवाल करेंगे तो స్వీకరించాలి. ఎవరైనా మన మీద సవాల్ చేస్తే స్వీకరించాలి. यदि कोई हमें सवाल पूछते हैं तो उसको स्वीकार करना है, ఎందుకంటే क्योंकि మన జీవితంలో हमारे जीवन में ఏది జరిగినా जो भी घटित होता है అది భగవంతుడు वे स्वयं भगवान ఇచ్చ ప్రకారమే జరుగుతుంది అని की इच्छा अनुसार ही होता है, అని మనకు తెలుసు. ये हमें पता है। ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే यदि कोई उसके बारे में पूछते हैं, మనం చెయ్యగలము అని मैं यह कर सकता हूँ, ऐसा ఒప్పుకోవాలి. स्वीकार कर लेना चाहिए। మన శక్తికి మించిన हमारी शक्ति से बढ़कर సవాలు మన ముందు ఉండదు. सवाल हमारे आगे नहीं रहता है। ఇప్పుడు ఎవరైనా अभी कोई भी ఈ పని నువ్వు చెయ్యగలవా అంటే ये काम आप कर पाओगे क्या, ऐसे पूछने पर చెయ్యగలను అని कर पाऊंगा, ऐसा ఒప్పుకోవాలి. स्वीकार कर लेना चाहिए। అంటే మంచి పనులు, मतलब अच्छे कार्य, చెడ్డ పనులు ఒప్పుకోకూడదు. गलत काम को स्वीकार नहीं करना है, ఎందుకు అంటే మంచి పనులన్నీ क्योंकि सभी अच्छे कार्य భగవంతుడే మనకి చెప్తాడు. भगवान ही हमें बताते हैं, ఆయన మన చేత చేయిస్తాడు. वे हमारे द्वारा कराते हैं। మనం ముందు ఒప్పుకుంటే पहले हम इसे स्वीकार करते हैं तो మన కూడా చేసేవాళ్ళని, हमारे साथ में करने वालों को, సాయం చేసేవాళ్ళు, मदद करने वालों को భగవంతుడే చూపిస్తాడు. भगवान स्वयं ही बताते हैं। మనం చెయ్యలేమని ఎప్పుడు అనకూడదు. मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। ఇప్పుడు పత్రి గారు మనకి ఏమైనా పెద్ద పని చెప్తే यदि पत्री जी हमें कोई बड़ा कार्य करने के लिए कहते हैं, మనం చెయ్యగలము అని ఒప్పుకోవాలి. मैं कर पाऊंगा, ऐसा स्वीकार करना है। అక్కడ మనం ఒక్కరమే చెయ్యం. वहां पे वो काम हम अकेले ही नहीं करेंगे, మనకు సాయం చేసేవాళ్ళు हमें मदद करने वाले చాలా మంది వస్తారు. बहुत से लोग आ जाएंगे। భగవంతుడు ఎప్పుడు మనను ఒంటరిగా చెప్పడు. भगवान कभी भी हमें अकेले नहीं बताते हैं। మరి మనం వెంటనే ఒప్పుకున్నామంటే तुरंत ही हम उस कार्य को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब ఆత్మస్థితిలో ఉన్నట్టే. हम आत्म स्थिति में हैं। మరి అజ్ఞానంలో ఉంటే यदि अज्ञान में रहते हैं तो బాబు నా వల్ల ఏమవుతుంది అంటాం. मेरे से क्या होगा, ऐसा हम कहते हैं। అలా చేయగలిగినప్పుడు మనలో ధైర్యం వస్తుంది. इस तरह से कर पाने पर हमें धैर्य आता है। మొట్టమొదట్లో చేయలేనేమో అనిపించినా शुरुआत में मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा लगने पर పూర్తి చేశాక पूरा करने के बाद చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది. बहुत तृप्ति से रह पाएंगे। నాలో ఇంత శక్తి ఉందా అని मुझ में इतनी शक्ति है क्या, ऐसा ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. आश्चर्य हो जाता है। అప్పుడు तभी ఇంకా పెద్ద పని వచ్చినా इससे भी बड़ा काम हमारे समक्ष आने पर భయపడం. डरते नहीं हैं। అందుకే ఎప్పుడు సవాళ్ళని इसीलिए कभी भी हमारे समक्ष सवालों को స్వీకరించాలి. स्वीकार करना है। మన మీద గురువు మీద విశ్వాసం ఉండాలి.
अपने आप पे और गुरु के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। విశ్వాసం ఉంటే గురువు మీద गुरु पे भरोसा रहने पर మనము ఆయన చెప్పిన ప్రతి విషయం उनके द्वारा कहा गया हर बात को నమ్ముతాం. विश्वास करते हैं। చూడండి పత్రిజీ మనకి पत्री जी हमें మీరు ఆత్మలు, आप सभी आत्माएं हैं, మీరంతా భగవంతుళ్ళు, आप सभी भगवान हैं, ఈ సృష్టి అంతా ఆత్మే यह समग्र सृष्टि आत्मा ही है, అని మనకు చెప్పారు. ऐसा वे कहते हैं। నమ్మిన వారు यह बात के ऊपर जिन्होंने भरोसा किया है ఆ ఆత్మ కోసం ధ్యానం చేస్తారు. आत्मा के लिए ध्यान करते हैं। నమ్మని వారు विश्वास नहीं करने वाले విగ్రహంలో దేవుణ్ణి చూస్తూ मूर्ति में भगवान को देखते हुए పూజలే ఉంచేస్తారు. पूजा ही करते हैं। మరి ఆ మంత్రాలతోనే తృప్తి పడతారు. मंत्रों से ही वो तृप्त हो जाते हैं। మంత్రాలతో చేసిన పూజ తాత్కాలికం. मंत्रों के साथ में किया जाने वाले पूजा तात्कालिक होता है। శక్తి స్వల్పం. शक्ति स्वल्पम। మరి ఆత్మే భగవంతుడని आत्मा ही भगवान है ऐसा నమ్మి ధ్యానం చేసిన వాళ్ళకి मानकर ध्यान करने वालों को శక్తి అనంతంగా ఉంటుంది. अनंत शक्ति रहता है। చూడండి ఇప్పుడు లోకంలో అందరూ प्रस्तुत समय में दुनिया में सभी लोग పూజలే చేస్తున్నారు. पूजा ही करते हैं। శక్తిహీనులై शक्तिहीन होकर ఎప్పుడూ తనకి ఎదుటివాడు సాయం చెయ్యాలని కోరుకుంటారు. हमेशा दूसरे आकर उनकी मदद करना चाहिए ऐसा वे मांगते हैं। మరి కోరికల కోసం వేరే వేరే భగవంతులను ఆశ్రయిస్తారు. अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के भगवानों का आश्रय लेते हैं। అయినా వాళ్ళ కోరికలు తీరవు. उसके बाद भी उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होते हैं। అందుకే ఎప్పుడు జీవితంలో దుఃఖంలో ఉంటారు. इसीलिए जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। గురువుని నమ్మి गुरु पर भरोसा करते हुए ఆత్మే భగవంతుడని తెలుసుకొని आत्मा ही भगवान है यह जानकर ఈ సృష్టి అంతా ఆయనే సృష్టించాడని తెలుసుకొని समग्र सृष्टि उनके द्वारा ही सर्जन किया हुआ है यह जानकर ధ్యానం చేసి ध्यान करते हुए శక్తిని పెంచుకోవాలి. शक्ति को बढ़ाना है। ఎంత తీవ్రంగా ధ్యానం చేస్తామో जितना तीव्र ध्यान साधना करते हैं అంత శక్తిని పొందుతాము. उतनी शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। మరి ధ్యానం ఎక్కువ చేసే కొద్దీ अधिक ध्यान करते हुए సిద్ధులు కూడా వస్తాయి. सिद्धियां भी प्राप्त होते हैं। మరి ఆంజనేయ స్వామి हनुमान जी చిన్నప్పటి నుంచి बचपन से ही చాలా ధ్యానం చేశాడు. बहुत ध्यान किया, అష్టసిద్ధులు పొందాడు. अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। మరి అందుకే इसीलिए మరి సీతను చూడటానికి సముద్రం దాటగలిగాడు. सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार कर चुके हैं। 1.5 రోజులో సముద్రం దాటి వచ్చాడు. 1.5 दिन में ही सागर को पार करके लौट आए। ధ్యానంలో వచ్చిన సిద్ధులు శాశ్వతమైనవి. ध्यान में प्राप्त करने वाली सिद्धियां शाश्वत रूप से रहते हैं। మంత్రంలో వచ్చే సిద్ధి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. मंत्रों के द्वारा जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं वो बहुत कम समय के लिए रहते हैं। అందుకే గురువు మీద విశ్వాసం ఉంచితే इसीलिए गुरु पर भरोसा रखने से ధ్యానం చేస్తాం. ध्यान करेंगे
మన మీద మనకు విశ్వాసం ఉంటే अपने आप पर हमें भरोसा रहता है तो నేను చెయ్యగలను, मैं कर पाऊंगा, నేను అన్ని శక్తులను పొందగలను అని విశ్వాసం ఉండాలి. मैं सभी शक्तियों को प्राप्त कर सकूंगा, ऐसा भरोसा रहना चाहिए। మన మీద మనకు విశ్వాసం ఉంటే यदि अपने आप पर हमें भरोसा रहता है तो ఏదైనా సాధించగలం. कुछ भी हम प्राप्त कर पाएंगे। అందుకే ధ్యానమే గొప్పదని తెలుసుకోవాలి. इसीलिए ध्यान ही महान है, यह बात समझना चाहिए। ఇంత అద్భుతమైన ధ్యానం अद्भुत ध्यान చెయ్యడానికి అర్హత करने के लिए योग्यता ఒక్క మానవుడికే ఉంది. सिर्फ मानवों को ही है। అందులో మానవుల్లో అతి కొద్ది మంది మాత్రమే చెయ్యగలరు. सभी मानवों में थोड़े मानव ही ये कर पाएंगे। అందరూ ధ్యానం చెయ్యలేరు. सभी लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे। చేసేవాళ్ళు కొద్ది మంది. करने वाले बहुत कम है। అందులో మనం ఉన్నామని उन कम लोगों में हमारी गिनती है, ऐसा మన మీద మనం విశ్వసించి अपने आप पर भरोसा करते हुए చక్కని ధ్యానం చెయ్యాలి. सही ध्यान करना चाहिए। చక్కని జ్ఞానం పొందడానికి ప్రయత్నించాలి. सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। ఇక 4వ పాయింట్, चौथा पॉइंट, ఏ పనైనా ఉత్సాహంగా చెయ్యాలి. किसी भी कार्य को उत्साह से करना है। మన ముందు ఏ పని ఉన్నా हमारे समक्ष कोई भी कार्य होता है, అది చాలా ఉత్సాహంగా చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. उसे हम बहुत ही उत्साह से करने का आदत बना लेना है। ఆ పనిని భగవంతుడు నాకు అప్పచెప్పాడు, इस कार्य को भगवान ने मुझे सौंपा है, నాకు అర్హత ఉంది. मुझ में योग्यता है। అర్హత ఉంది కాబట్టే योग्यता है इसीलिए నాకు అప్పచెప్పాడు అని मुझे यह कार्य सौंपा गया है, ऐसा ఉత్సాహం చూపించాలి. उत्साह दिखाना चाहिए। అంటే ఇప్పుడు చూడండి, గుళ్ళోకి వెళ్ళి यदि मंदिर में जाकर ప్రసాదాన్ని తీసుకుని प्रसाद लेकर కళ్ళకు అద్దుకొని తింటాం. आंखों से छूकर उसे खाते हैं, ఎంతో ఇష్టంగా ప్రేమగా తింటాం. बहुत ही इष्टपूर्वक प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करते हैं। ఆ ప్రసాదం మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా భక్తితో తింటాం. वह प्रसाद हमें पसंद आने पर अथवा नहीं आने पर भक्ति भाव से स्वीकार करते हैं। అలాగే उसी तरह మన ముందున్న పని हमारे समक्ष जो कार्य है భగవంతుడిచ్చాడని भगवान ने सौंपा है, ऐसा मानकर ప్రసాదంలా స్వీకరించాలి. प्रसाद के जैसा स्वीकार करना है। అప్పుడు మనకి పనిలో तभी हमारे काम में ఉత్సాహం ఉంటుంది. उत्साह रहता है। మరి 5వ పాయింట్, पांचवा पॉइंट, కష్టాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి. मुसीबतों को धैर्य पूर्वक सामना करना है, ఎందుకంటే क्योंकि కష్టాలు కూడా तकलीफ भी మన కర్మ ఫలాలే. हमारे कर्म फल ही है। మనకి ధ్యానం చేసి हम ध्यान करके జ్ఞానం పొందాక ज्ञान प्राप्त करने के बाद మనము మోక్షం కావాలనుకుంటాం. हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। మరి జన్మ లేకుండా ఉండాలి అంటే जन्म रहित जीवन के लिए మరి మన కర్మలన్నీ రద్దు అవ్వాలి. हमारे सभी कर्म दूर होना चाहिए, ప్రారబ్ధం అంతా పూర్తి చేసుకోవాలి. प्रारब्ध पूरा करना चाहिए। అందుకని భగవంతుడే इसीलिए भगवान ही
మన కర్మల్ని పూర్తి చేస్తున్నాడు. हमारे सभी कर्मों को पूरा कर रहे हैं। అలా పూర్తి చేయబట్టే ఇన్ని కష్టాలు వస్తున్నాయి. इस तरह से पूरा कर रहे हैं, इसीलिए हमें सभी मुसीबत आ रहे हैं, ऐसा सोचकर మన కర్మలు పోతున్నాయి. हमारे कर्म दूर हो रहे हैं। నేను ఎదగడానికే मेरा आगे बढ़ने के लिए ही అని భావించాలి. ऐसा भाव में रहना है। మరి యోగులు योगी కష్టాలకు బాధపడరు, तकलीफों से दुखी नहीं होते हैं, సుఖానికి పొంగిపోరు. सुख से अधिक खुश नहीं होते हैं। అందుకే భగవద్గీతలో इसीलिए भगवत गीता में సమత్వం समत्वम యోగి योगी ఉచ్యతే అంటారు. उच्यते ऐसा कहते हैं। అంటే యోగి అన్నవాడు రెండింటినీ సమానంగా చూస్తాడు. इसका कष्ट तात्पर्य सुख यह है, योगी सुख और दुख को समान रूप से देखते हैं। మనము కూడా అలాగే ఉండాలి. हमें भी ऐसा ही रहना है। పాండవులు చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడ్డారు. पांडव बचपन से ही मेहनत करते थे। మరి కౌరవులు చిన్నప్పటి నుంచి సుఖపడ్డారు. गौरव बचपन से सुख में रहते थे, చిట్ట చివరికి శాశ్వతంగా సుఖపడ్డారు పాండవులు. लेकिन अंत में शाश्वत रूप से पांडवों को ही सुख मिला है। మనం కూడా కష్టపడి हम भी मेहनत करते हुए కర్మలన్నీ పూర్తి చేసుకుండి सभी कर्मों को पूरा करके మరి మనం కర్మే లేకుండా ఉండాలి. कर्म बिना ही रहना है। కర్మ ఉంటే జన్మ తప్పదని తెలుసుకుని कर्म रहने पर जन्म निश्चित रूप से लेना पड़ेगा, यह बात जानकर అందుకని కష్టాలు సుఖాలు అనుభవిస్తూ इसीलिए कष्टों को और सुखों को भोगते हुए జ్ఞానం పొందడానికి ప్రయత్నించాలి. ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। పాండవులు అడవిలో ఉన్న पांडव वन में रहने के पश्चात भी వాళ్ళు ఎంతో సాధన చేసి वे बहुत साधना करके వాళ్ళు ఎంతో జ్ఞానం పొందేవారట. वे अधिक ज्ञान प्राप्त करते थे। అందుకే వాళ్ళ యోగక్షేమాలు इसीलिए उनके योगक्षेम కృష్ణుడు ఎప్పుడూ చూసుకునేవాడు. कृष्ण हमेशा देखते थे। మరి మనం కూడా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా इसीलिए हम स्वयं भी कितनी भी मुसीबतें आने पर మరి సాధన చేస్తూ साधना करते हुए జ్ఞానం పొందుతూ ఉంటే ज्ञान प्राप्त करते हुए रहेंगे तो ప్రకృతి కూడా प्रकृति भी మనకు అన్ని సమకూరుస్తుంది. हमें सब कुछ देता है। ఎప్పుడైతే ధ్యాన జీవితంలోకి వస్తామో जब ध्यान जीवन में आते हैं, జ్ఞానం పొందాలని కోరికతో ఉంటామో ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के साथ में रहते हैं, మన యోగక్షేమాలు हमारे योगक्षेम ప్రకృతి చూసుకుంటుంది. प्रकृति देख लेता है। మనకు అన్ని అమర్చి పెడతాది. हमें सब कुछ समय पर पहुंचाता है। ప్రకృతి ఎప్పుడూ కూడా प्रकृति कभी भी జ్ఞానుల్ని తల్లిలా కాపాడుతుంది. ज्ञानियों को माता जैसे देखभाल करते हैं, అజ్ఞానుల్ని अज्ञानियों को మాయలో పడిసి माया में डालकर ఇంకా ఇంకా కోరికల్లోకి దింపుతుంది. और अधिक इच्छाओं में व्यस्त रखते हैं। కోరికలు ఎంతగా ఉంటే अधिक इच्छाओं रहने पर మనం అంతగా हम उतना ही ప్రపంచంతో प्रपंच से బద్దీ అయిపోతాం. बंधित हो जाते हैं। మరి కోరికలు లేకుండా इच्छाओं के बिना ధ్యానం చేస్తూ ध्यान करते हुए జ్ఞానం పొందుతూ ఉంటే ज्ञान प्राप्त करते रहने से భగవంతుడి వైపు వెళ్తూ ఉంటాం.
भगवान की तरफ प्रयाण करते हैं। అందుకే మనం కష్టాలు వచ్చినా इसलिए हमें दुख आते हैं तब भी మనం ధైర్యంగా हम धैर्य पूर्वक ఎదుర్కోగలగాలి. सामना करना चाहिए। ఈ 5 మనం చేస్తే यह 5 हम करते हैं तो మనం ఎంతో చక్కగా हम बहुत ही सही रूप से ఎదగగలం. आगे बढ़ पाएंगे। అందుకే మనం ధ్యానము అంటే పాఠాలు నేర్చుకోవడం. इसीलिए ध्यान का मतलब पाठ सीखते रहना। సాధన చెయ్యడం పాఠాలు నేర్చుకోవడమే साधना करते हुए पाठ सीखते हुए జ్ఞాని యొక్క లక్షణం. रहना ही ध्यानी का लक्षण है। ఆ పాఠాలన్నీ ఈ భూమి మీదే सभी पाठों को इस धरती पे ही నేర్చుకోగలం. కానీ सीख पाएंगे, लेकिन పైలోకాల్లో ఎక్కడ ऊपर के लोकों में कहीं पे भी సాధన చేయడానికి కానీ साधना करने के लिए, పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి కానీ पाठ सीखने के लिए అవకాశం ఉండదు. मौका नहीं रहता है। అందుకే భూమిని इसलिए धरती को అద్భుతమైన పాఠశాల అంటారు. अद्भुत पाठशाला कहते हैं। అందుకే దేవతలు సైతం इसलिए भगवान समेत ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళడానికి దేవతలు, భగవంతుడు కాదు దేవతలు అంటే ఇంద్రుడు, వరుణుడు వీళ్ళందరూ దేవతలు. इसीलिए इंद्रादि देवताएं भी उनकी जो स्थिति है उससे उन्नति स्थिति में जाने के लिए धरती पे आते हैं। ధ్యానం చేసి ध्यान करके ఎదుగుతారు. आगे बढ़ पाते हैं। ఎవ్వరు సాధన చెయ్యాలన్నా किसी को भी साधना करने के लिए ఈ భూమి మీదకి రావాల్సిందే. इस धरती पे आना ही पड़ता है। ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే यह सभी बात समझने पर మనము हम भी ఒక్క నిమిషం కూడా एक पल भी వృధా చెయ్యకుండా नष्ट नहीं करते हुए ధ్యానం చేస్తాము, ध्यान करेंगे, జ్ఞానం పొందుతాము. ज्ञान प्राप्त करेंगे। మరి ఈ రోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. यह मौका देने के लिए आप सभी को माताजी धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का यह हिंदी सेशन का संदेश यहाँ पे समाप्त होता है। तो अभी आज का इस सेशन के प्रति किसी को सुझाव या संदेह है, कृपया हैंड रेस करेंगे। नमस्ते आयुष जी। नमस्ते सर। मुझे तीसरा पॉइंट का टाइटल नहीं समझ में आया सर, क्या है? అచంచల విశ్వాసం గురువు మీద మన మీద. అచంచల అంటే మారిపోవడం, అచంచల అంటే మార్పు లేని విశ్వాసం. गुरु और गुरु के ऊपर और अपने आप के ऊपर अचंचल विश्वास रखना है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हमने 5 बातों के ऊपर गौर किया। ఇది బుద్ధుడు చెప్పిన आयुष जी, ये सभी 5 पॉइंट बुद्ध भगवान ने कहा है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में हर कार्य में विजय पाना चाहे तो बुद्ध के द्वारा दिए गए इन 5 सूत्रों का पालन करे तो वह विजय उसे मिल सकती है। पहला सूत्र है भूल स्वीकार करने की हिम्मत। बहुत लोग भूल करके भी उसे छिपाते हैं अथवा भूल सामने आने पर भी अपने आप को भूल स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। ध्यानी हमेशा आत्मस्थिति में रहता है, सत्य को जान लेता है। वह जानता है कि वह स्वयं ही भगवान है। स्वयं सत्य जानने के बाद वह झूठ नहीं बोलता है। सत्य जानने वाले झूठ बोलने से डरते हैं। सर और माता जी भी बताते हैं कई उदाहरणों के द्वारा कि आत्मज्ञान पा लेने के पहले भी
उन्होंने अनेक भूल की हैं, वह उन भूलों को हम सबको बताने में बिल्कुल कतराते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मस्थिति प्राप्त करने के पहले भूल तो मानव का स्वभाव है। दूसरा है, सवाल जो भी उनसे पूछे जाते हैं उसे स्वीकारते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम मानते हैं कि वह भगवान के द्वारा है। कोई जब हमसे पूछे कि क्या तुम यह कर सकते हो, तो हमेशा यह मानना कि यह अपॉर्चुनिटी भगवान के द्वारा ही मिल रही है। अगर कोई कहे कि क्या तुम यह कार्य कर सकते हो, तो उस कार्य को स्वीकार लेना चाहिए। अच्छे कार्य भगवान ही हमसे करवाते हैं। अगर हम कार्य को स्वीकार करें तो भगवान ही उसका रास्ता हमें दिखलाते हैं। पत्री जी जब हमें कोई कार्य करने को कहें तो हमें तुरंत ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उस कार्य को करने में मदद करने वाले हमें बहुत मिल जाएंगे। जब हम अज्ञान में रहते हैं तो यह सोचते हैं कि मुझसे क्या होगा, मैं तो यह कार्य कर ही नहीं सकता। पर जब भी हम किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो हमें धैर्य प्राप्त होता है। शुरू में ऐसा लगता है कि यह कार्य मैं क्या कर पाऊंगा, अथवा ऐसा लगता है कि यह कार्य मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। परंतु कार्य पूरा करने के बाद अपनी शक्ति का एहसास होता है। इस सूत्र में मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूंगा। मार्च के महीने में तत्वर्ती राघव सर का इंदौर में 3 दिवसीय जब शिविर का आयोजन करना था, तो पहले मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि इतना 100 लोगों का विशाल शिविर, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसे अपने साथियों के साथ मिलके पूरा कर पाऊंगा। परंतु आज जब हम उस शिविर को, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागी वहीं पर रहते थे 3 दिवस, और कम से कम 25-30 प्रतिभागी रोज आते जाते थे, उन लोगों का रहना, खाना पीना, उनका निवास, उनको अच्छा ध्यान करने की जगह मुहैया करवाना, उनका ख्याल रखना, तो 3 दिवस जब ये सब किया तब समझ में आया कि यह तो एक इतना आसान काम था जो केवल अपने विचारों में ही मुश्किल लगता था, परंतु कर जाने पर अब ऐसा लगता है कि इस तरह का शिविर तो कहीं पर भी आयोजित किया जा सकता है। अतः सवालों को स्वीकारें, अपने गुरु पर अपनी शक्ति, जब हम कार्य पूरा कर लेते हैं तभी अपनी शक्ति का एहसास होता है। तीसरा सूत्र है, स्वयं के ऊपर व स्वयं के गुरु के ऊपर भरोसा। आई जी, हमारे ऊपर और गुरु के ऊपर, दोनों के ऊपर भरोसा रखना, हम कर पाएंगे ऐसा विश्वास रखना। यह पॉइंट मैं ठीक से लिख नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया। मैं इसको गीता जी के ऊपर छोड़ता हूँ, गीता जी इसको बताएंगी। चौथा कार्य है हर कार्य को उत्साह से करना। जब हर कार्य मुझे भगवान ने ही सौंपा है, अतः उस कार्य को करने के प्रति उत्साह दिखाना चाहिए। जब हम मंदिर में प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद को आंखों से छूते हैं, वह उसे सम्मान देते हैं। वह प्रसाद पसंद आने या ना आने पर भी उसे भक्ति भाव से खाते हैं। उसी तरह से जब जीवन में कोई भी कार्य हमें मिलता है, वह पसंद का अथवा नापसंद का हो, तब भी उसे भगवान का प्रसाद मिला है यह समझकर ही उस पर कार्य
करना चाहिए। 5वां सूत्र है मुसीबतों को सामना करने का धैर्य। आत्मज्ञानी हमेशा मुसीबतों का धैर्यपूर्वक सामना करते हैं। అవి కర్మ ఫలాలే అనుకుంటారు కష్టాలు. जो भी मुसीबत आते हैं उसे अपने कर्म फल मान के ही उनका सामना करते हैं। जो भी मुसीबत आती है उसे अपने कर्मों का फल है यह मानकर ही उस मुसीबत का धैर्यपूर्वक सामना करते हैं। और जब भी कोई मुसीबत आती है तो यह बात सोचकर हर्षित होते हैं कि यह कर्म धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। भगवान ही हमारे कर्म पूरे कर रहे हैं, अतः यह मुसीबत हमारे ऊपर डाल रहे हैं। योगी तकलीफों से डरते नहीं हैं, वह सुख से अधिक खुश नहीं होते हैं। गीता में कहा गया है कि एक योगी सुख व दुख को समान रूप से देखता है। पांडव बचपन में बहुत मेहनत करते थे। कौरव सुखों में ऐश्वर्य में रहते थे, परंतु पांडवों को अंतिम महाभारत के अंतिम चरण में शाश्वत सुख मिला। हमें भी यह जानना है कि अगर हमारे कुछ कर्म शेष रह जाते हैं तो हमें उन्हें झेलने के लिए अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। पांडव जब वन में प्रवास करते थे तो वह साथ ही साथ वहां साधना करके ज्ञान भी प्राप्त करते थे। भगवान श्री कृष्ण उनका कुशल क्षेम देखते रहते थे। उसी प्रकार जब हम साधना करते हैं, जब हम मुसीबतों का धैर्यपूर्वक सामना करते हैं, तब प्रकृति माँ भी हमारा एक माँ के जैसे ध्यान रखती है, अज्ञानियों को इच्छाओं में भटकाती है। अधिक इच्छाओं से हमें बाधित नहीं होना है। इच्छा बिना ज्ञान प्राप्त करने से ही हम भगवान की तरफ प्रयाण करेंगे। अतः दुख आए तो धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते गीता जी। नमस्ते राजलक्ष्मी मैडम, कोटि कोटि वंदन। నమస్తే. नमस्ते चिरंजीवी सर, बहुत अच्छी तरह से आप ट्रांसलेट करते हैं। रोज आपको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मैडम आज बहुत अच्छी तरह से बताए हम कोई भी काम में विजय प्राप्त करने के लिए किस तरह रहना चाहिए। ध्यान के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और बुद्ध के पंचसूत्रों को पालन करेंगे तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे मैडम ने बताए। हमारे भूल स्वीकार करना चाहिए, ये मनुष्य जल्दी नहीं करता है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन मैंने ऐसे कहा कि आपके क्लास आने के बाद मैं बहुत सुधर गई मैडम। बहुत से लोग अपना भूल स्वीकारते नहीं, एक भूल छुपाने के लिए बहुत से झूठ भी बोलते हैं, लेकिन ध्यानी झूठ नहीं, सत्य जान लेता है, इसे कभी झूठ नहीं बोलता ध्यानी। सत्य जानने के बाद झूठ नहीं बोलते। ध्यान करते झूठ बोलते तो उनका सही ध्यान नहीं हो पाएगा, इसलिए गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। आत्मस्थिति में डर नहीं होता, भय स्थिति में डर होता है। जो अज्ञानी है वही डर में रहते हैं, जो ध्यानी है वो कभी डरते नहीं है। तो ध्यानी अपनी गलतियों को स्वीकारने में भी हिचकिचाते नहीं है। हम ध्यान में आने से पहले कैसे थे और ध्यान में आने के बाद हमारी हिम्मत बढ़ता है। जैसे हम ध्यान करेंगे हमारी हिम्मत भी बढ़ेंगे, सत्य बोलने के तट पर हम कभी भी रहेंगे। दूसरा पॉइंट आपने बताया कि यदि कोई सवाल करेंगे तो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ घटित रहता है ईश्वर की इच्छाओं से होता है। यह बात हम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कोई भी काम हमें कोई देंगे तो हम शक्ति से आगे
उसका स्वीकार करना चाहिए और पूरा शक्ति और मन लगा के उस काम को पूरा करना चाहिए और इस भाव में रहना चाहिए जो कुछ बड़ा काम मिला है वो भगवान ने हमें चुना है वो काम करने के लिए। अच्छे काम को स्वीकारना है क्योंकि सभी अच्छे काम भगवान हमें बताते ही है, हमारे द्वारा करवाते भी है, हमें बताते भी है, करवाते भी है। हमारे साथ में मदद करने वालों को भी भगवान खुद ब खुद भेज देते हैं। तो पत्री जी हमें बड़ा काम दिए तो हमें स्वीकारना चाहिए, ऐसे आपने बताए। हम अकेले नहीं, हमारी मदद के लिए बहुत से लोग आते हैं, तुरंत ही हमसे जुट जाते हैं। इस तरह से कर पाने पर धैर्य भी हमें आ जाते हैं। शुरुआत में जरा सा हमें डर लगता है लेकिन पूरा होने पर हम पर ही बहुत गर्व महसूस करते हैं काम पूरा होने पर। इससे भी बड़ा काम आने पर भी हम डरेंगे नहीं। इसलिए जो कुछ काम हमारे हाथ में आए, अच्छा काम, वो भी पर्सनल लेवल में नहीं, दूसरों के लिए। जैसे आयुष जी ने कहा कि उन्होंने जब वो इंदौर में 3 दिन का रेजिडेंशियल वर्कशॉप किया तो कैसे उनको डर गए थे, डर नहीं थे, जरा मन में जरा सा डर था, लेकिन वो पूरा होने पर उनको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा। तीसरा आपने बताया कि अपने आप और गुरु पे बहुत भरोसा रखना चाहिए। तीसरा, उनके द्वारा हर काम पे विश्वास रखना चाहिए। पत्री जी कहते हैं आप सब आत्मा है, आप भगवान है, पूरी सृष्टि भगवान है। इस बात पे जिन्होंने ही विश्वास किया वो अपने आप और गुरु पे आ जाते हैं, विश्वास रखते हैं। और जो विश्वास नहीं करता है उन लोग ही, वैसे लोग ही मूर्ति में भगवान को ढूंढते हैं और मंत्रों में खुश हो जाते हैं। ये भी आपने बताया। శక్తి వల్ల మంత్రాల వల్ల శక్తి వస్తుంది అనుకుంటారు, ధ్యానం మంత్రం వల్ల మాత్రమే శక్తి వస్తుంది. అంటే పూజలు చేయించుకుంటారు కదా మంత్రాలతోటి, ఆ శక్తి వచ్చేసింది మాకు సాధించగలం అనుకుంటారు. जी, ठीक है। ఇప్పుడు ఒక పరీక్ష ఉంది, ఒక ఎగ్జామ్కి వెళ్తాడు, వెళ్ళినప్పుడు పూజ చేయించుకుని వెళ్తే చదివే శక్తి వచ్చేస్తుంది అనుకుంటాడు. కానీ పూజ చేయడం వల్ల వాడికి చదివే శక్తి రాదు, ధ్యానం చేయడం వల్ల శక్తి పెరుగుతుంది. पूजाओं के द्वारा, मंत्रों के द्वारा शक्ति नहीं होता है, ध्यान से हाँ। ही शक्ति रहता है। एग्जाम देने से पहले वो सोचते हैं कि मैं पढ़ने से मुझे वो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान करके जब पढ़ते हैं तो पूरी तरह से वो समझ में आ जाता है। ये इनका भावार्थ है। और मनुष्य अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग भगवान को पूजते हैं, इसलिए दुखी में ही रहता है। आत्मा ही भगवान है समझकर ध्यान करके शक्ति को हम बढ़ाना चाहिए। जितना तीव्र ध्यान करेंगे उतना शक्ति और सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने हनुमान का उदाहरण दिया, हनुमान ने ध्यान करके अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया, इसलिए 1.5 दिन में ही सागर को प्राप्त करके लौट के आए भी। उनके ये सब उनके तीव्र ध्यान के द्वारा हो गए। ध्यान करेंगे तो सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं और कम समय पर सब कुछ हम काम कर पा सकते हैं। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, मैं सभी शक्तियों को प्राप्त कर पाऊंगा तभी हम सभी शक्तियों को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे समझेंगे तो कुछ भी प्राप्त कर पा सकते हैं। तो खुद पर भी विश्वास होना चाहिए, गुरु के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। इस अद्भुत ध्यान करने का योग्य सिर्फ मानव को ही है। तो हर एक मानव ये समझना चाहिए कि ऐसे अद्भुत ध्यान करने का हमें एक मौका मिला है, मानव शरीर हमें लिया है तो ध्यान भी हमें ही करना है। सभी लोग ध्यान नहीं करते हैं, करने वाले बहुत कम है इस दुनिया में। अपने आप में भरोसा करके सही ध्यान करना चाहिए, ऐसे आपने बताया मैडम। चौथा, किसी भी कार्य को उत्साह पूर्वक से करना है। जो भी काम हमारे पास आएंगे तो उत्साह से करना है। इस काम को भगवान ने हमें चुना है, ऐसा विचार करके उत्साह से करना है। वेरी नाइस एग्जाम्पल आपने दिया मैडम। यदि मंदिर में जाकर प्रसाद लेकर आंखों से छूकर इष्ट पूर्वक बहुत इच्छा से हम खाते हैं तो उस प्रसाद को भक्ति भाव से स्वीकारते हैं। इसी तरह भगवान ने जो कुछ काम दिया हमारे लिए विश्व कल्याण के लिए, वो भी हम भगवान का प्रसाद है सोच के उस काम में लगना चाहिए। 5वां, मुसीबतों को धैर्य पूर्वक सामना करना है, तकलीफ भी हमारे कर्म फल है, ऐसा समझ में लेना चाहिए। ध्यान करके ध्यान प्राप्त करेंगे
तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जन्म रहित जीवन पा सकते हैं, नहीं तो बार बार आना पड़ेगा इस दुनिया में। प्रारब्ध जीवन से हम मुक्त होना चाहिए। भगवान हमारे सभी कर्मों को करने के लिए हमें तकलीफ देते हैं। तकलीफ क्यों आते हैं? भगवान हमारे सभी कर्मों को खर्च करने के लिए, बर्न करने के लिए हमें तकलीफ देते हैं। ऐसा भाव में कभी भी रहना चाहिए। मुझे एक क्वेश्चन है, बाद में पूछूंगी। आपने बताया योगी तकलीफों से डरते नहीं, आपने ऐसे बताया। योगी यानी ऋषि मुनि। हाँ, आपने एक भगवत गीता का एक लाइन भी बताया, समत्वम योगी उच्यते। योगी सुख और दुखों को समान रूप से देखता है। और आपने पांडवों का और कौरवों का बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल दिया। पांडव कैसे अपने जीवन बिताए, बहुत सी मेहनत करके कष्ट में जिए, वेरास कौरवों ने बहुत ऐशो आराम से जीते थे, लेकिन जीत पांडवों को ही हो गया, क्योंकि उन्हें वन में रहकर भी बहुत अच्छे से ध्यान करते थे और उनका साथ भगवान श्री कृष्ण था उनको देखभाल करने के लिए, और उनको कभी भी सुख में रखने के लिए कृष्ण उनके साथ है। तो हम बहुत तीव्र ध्यान करेंगे, भगवान के ऊपर सब छोड़ देंगे, तो भगवान हमें कभी भी साथ देते हैं। और पांडव बहुत साधना करके अधिक ज्ञान प्राप्त किए। उनका योगक्षेम कृष्ण देखते ही रहते थे, उनका योगक्षेम कृष्ण देखते रहते थे। उसी तरह हम भी बहुत ही सिंसियरली ध्यान करेंगे तो भगवान हमें कभी भी छोटे बच्चे जैसे हमें देखभाल करेंगे। और कष्ट को भगवान का ही दिया हुआ समझना भी चाहिए। ध्यान प्राप्त करने के लिए सोचेंगे तो प्रकृति हमारा योगक्षेम दिखता है, हमें बच्चों जैसा देखभाल करता है। और आपने ये भी बताया, अधिक इच्छा रखने पर दुनिया के प्रपंच में हम बंधित हो जाते हैं। बहुत इच्छा नहीं रखना चाहिए। इच्छाओं के बिना ध्यान प्राप्त करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कभी भी इच्छा लेके ही ध्यान में नहीं बैठना चाहिए, और भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे हम। मन में इच्छा लेंगे तो भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। तो इच्छा, बिना इच्छा रखे हम ध्यान में बैठना चाहिए। और यह 5 रूप से जो गौतम बुद्ध ने दिया है 5 सूत्रों को ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे आपने बताया। इसलिए धरती को अद्भुत पाठशाला कहते हैं। यहाँ हम सब कुछ सीखने के लिए आते हैं, झेलते भी है, दुख झेलते हैं, और उस दुख से कुछ भी सीख के आत्मज्ञान करके, आत्मवृद्धि, आत्म के प्रोग्रेस करके जाना है। तो इसलिए धरती को अद्भुत पाठशाला कहते हैं। स्वयं भगवान इंद्र का भी आपने उदाहरण दिए। इंद्र, उनकी जो स्थिति है उससे भी उन्नत स्थिति पाने के लिए जब इंद्र देव ही धरती पे आएंगे तो हम जरूर ध्यान करना चाहिए। ये सभी बात मालूम होकर एक पल भी हम नष्ट नहीं करके ध्यान करके मोक्ष पाना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा मैडम, बहुत ही अच्छा लगा। एक क्वेश्चन पूछूं मैडम? आपने बताया कि योगी तकलीफों से डरते नहीं। वो क्यों डरेंगे मैडम? उनको तो कुछ फैमिली नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो तो जंगल में बैठ के ध्यान करेंगे तो उनको कुछ भी डर नहीं। लेकिन जो फैमिली में रहते हैं उनको तो बहुत से विचार है, आगे मेरा बच्चा का क्या होएगा, फ्यूचर के बारे में सोचते ही रहता है ना। तो योगी को किसी के लिए सोचना ही नहीं चाहिए ना, तो कुछ नहीं है ना, इसमें बड़ी बात नहीं है। యోగి ఎందుకు భార్య పిల్లల్ని వదిలేస్తాడంటే, నేను వదిలినా భగవంతుడు వాళ్ళని చూసుకుంటాడనే ధైర్యం। योगी अपने बीवी और बच्चों को कभी कभी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनको भरोसा है मेरे इनको त्यागने पर भी भगवान उनके सही ढंग से देखभाल करेंगे। वो पूरा भरोसा भगवान के ऊपर उनको रहता है। అడవిలో ఉన్నాడంటే ఏ క్రూర జంతువో నన్ను తినేస్తాదేమో అని భయపడ్డు। वन में रहने पर भी कोई भी क्रूर मृग उन्हें खा जाएंगे ऐसा डर भी उन्हें नहीं रहता है। మరి నాకు ఆహారం ఎవరిస్తారని భయపడ్డు। मुझे खाना कौन खिलाएंगे उसकी भी चिंता नहीं करते हैं, ना ही उससे डरते हैं। అంతా ఆయన భగవంతుడిని నమ్ముకుని వెళ్ళిపోతాడు యోగి। वे सभी बातों के ऊपर भगवान के ऊपर भरोसा रख करके वो चले जाते हैं। అందుకే యోగులందరూ భగవంతుడి మీద ఆధారపడతారు। इसीलिए
सभी योगी गण भगवान के ऊपर आधारित होते हैं। మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. స్వామి రామతీర్థ పెద్ద ప్రొఫెసర్ ఫారెన్ లో, ఓకే. ఆహా! చాలా యోగి. ఆహా! स्वामी राम तेजा जी फॉरेन के एक बहुत बड़े प्रोफेसर है। ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ధ్యానం చేసేవాడు. वे बचपन से ही ध्यान करते थे। ఆయనకి పెళ్ళయింది, 2 పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. उनकी शादी हुई है और उनके 2 बच्चे भी हैं। ఆయన జీతం అంతా బయట వాళ్ళకి ఖర్చు పెట్టేవాడు. और वो अपना पूरा तनख्वाह औरों के लिए ही खर्च करते थे। భార్య అడిగేది మన పిల్లలకి ఏం ఉంచుతున్నారు అని. उनकी पत्नी उन्हें पूछते थे, हमारे बच्चों के लिए आप क्या बचा के रखते हो? నా పిల్లల్ని ఈశ్వరుడు చూసుకుంటాడు అనేవాడు. तो वे उनका जवाब देते हैं कि मेरे बच्चों को भगवान देख लेंगे। కొన్ని రోజులకి ఆయనకు ఉద్యోగం చేయబుద్ధి కాలేదు. थोड़े दिन के बाद में उनको नौकरी करने की इच्छा नहीं रही। ఉద్యోగం వదిలేసి तब अपना नौकरी छोड़ देते हैं। కొంచెం డబ్బు తీసుకుని హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు. थोड़ा धन लेकर हिमालय चले जाऊंगा ऐसा सोचते हैं। అలాగే కొంత డబ్బు తీసుకుని హిమాలయాలకు బయలుదేరాడు. उसी तरह से थोड़ा धन लेकर वे हिमालय की तरफ प्रयाण कर चुके हैं। గంగా నది దాటుతున్నప్పుడు అనిపించింది, गंगा नदी को पार करते वक्त उनके मन में ये ख्याल आया, నేను భార్య పిల్లల్ని ఈశ్వరుడికి వదిలాను, मैं मेरे बीवी बच्चों को भगवान के लिए छोड़ दिया, మరి నాకు ఈ డబ్బు ఎందుకు, నన్ను కూడా ఈశ్వరుడు చూసుకుంటాడని ఆ డబ్బుని గంగా నదిలో విసిరేశాడు. तो अब ये धन मेरे लिए क्या काम का है, मुझे भी ईश्वर ही देख लेंगे ऐसा सोचकर वो पूरा धन को गंगा नदी में डाल देते हैं। వెళ్ళి హిమాలయాల ముందు ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు. హిమాలయ పర్వతాలు మొదట్లో. उसके बाद वह हिमालय में जाकर ध्यान में बैठ जाते हैं। 2 రోజులైనా ఆహారం లేదు. 2 दिन तक उनको कोई खाना नहीं मिला। అప్పట్లో రాజులు ఉండేవారు, చిన్న చిన్న రాజులు. जी, ఒక రాజుగారు బండి మీద ఆహార పదార్థాలన్నీ తీసుకుని వచ్చారు. वो राजाओं का जमाना था। तो एक छोटे राजा अपने वाहन पे मतलब रथ पे खाने पीने की कुछ सामग्री लेके आए ఆయన రామతీర్థతో చెప్పాడు, और उन्होंने राम तेजा जी से कहा, నాకు రాత్రి కలలో రాముడు కనిపించాడు, मुझे रात को स्वप्न में राम दिखे। ఇక్కడ ఒక యోగి ధ్యానం చేసుకుంటున్నాడు, यहाँ पे एक योगी ध्यान कर रहा है, ఆయనకి రోజు భోజనం పంపించు అని చెప్పాడు. उन्हें प्रतिदिन आपको खाना पहुंचाना है ऐसा उन्होंने कहा है। ఎవరో చూద్దామని నేను వచ్చాను ఈ రోజు అని చెప్తాడు. कौन योगी है उसे देखने के लिए मैं स्वयं ही आया हूँ ऐसा वो कहते हैं। అందుకని వచ్చి చూసి ఈ రోజు నుంచి మీకు నేను భోజనం పంపిస్తాను అని చెప్తాడు. उन्हें देखने के बाद में वो कहते हैं, आज से प्रतिदिन मैं आपको खाना भेजूंगा। మనం ఈశ్వరుడి మీద భారం వేస్తే यदि हम ईश्वर के ऊपर हमारा भार छोड़ देते हैं, మన సాధన కుదురుతుంది, हमारा साधना में भी हम लीन हो पाएंगे, మన సంసారము బాగుంటుంది. हमारा संसार भी सही ढंग से चलता रहेगा। రామతీర్థ పిల్లలు राम तेजा के बच्चे చాలా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు అవుతారు తర్వాత. बाद में बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుండేవాడు కదా ఈశ్వరుడు చూస్తాడు అని. वे हमेशा बोलते थे ना कि ईश्वर देख लेंगे। అలాగే వాళ్ళు చాలా పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్నారు. उसी तरह से वे दोनों बच्चे बड़े पोजीशन में सेट हो चुके हैं। మనకి ముందు భగవంతుడి మీద నమ్మకం ఉండదు. हमें भी पहले भगवान के ऊपर इतना भरोसा नहीं रहता है। ఆ నమ్మకం ఉంటే అన్ని బాగా జరుగుతాయి. यदि भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं तो सब कुछ सही चलने लगता है। ఇప్పుడు అర్థమైందా మేడం? अभी हाँ मैडम, गीता जी को समझ में आ गया होगा। हाँ यस मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भगवान के Thank- ऊपर छोड़ना चाहिए। ओके, थैंक यू। మనస్ఫూర్తిగా
కోరుకోవాలి. हाँ, पूरा मन से। यस मैम, Thank you, थैंक sir. यू गीता जी, बहुत ही अच्छे से आपने समराइज किया। थैंक यू। ఆయుష్ గారికి 3వ పాయింట్ అర్థమైందా లేదా అడుగు. आयुष जी, अभी आपको तीसरा पॉइंट समझ में आया ऐसा माता जी पूछ रहे हैं। थैंक यू आ सर। गया। स्वयं पर एवं गुरु पर भरोसा आ गया। धन्यवाद। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू गीता जी। हाँ सर, थैंक यू, वेलकम सर। ఇద్దరి వల్ల హిందీ వాళ్ళందరికీ ఇంకొకసారి రివిజన్ అవుతుంది. जी, आप दोनों की वजह से सभी हिंदी श्रोतागणों को, साधकों को फिर से 2 बार रिवीजन हो रहा है, तो इसका श्रेय आप दोनों को जाता है। అందుకే వీళ్ళిద్దరిని యూట్యూబ్ లో చెప్పిస్తున్నాం. इसीलिए जब तक आपका समराइज नहीं होता है तब तक ये लाइव सेशन चालू रहता है। थैंक यू, ओके। మీ వల్లైనా అందరికీ తెలుస్తుంది. जी, आपके द्वारा भी और लोगों को यह बात पूरी तरह से समराइज हो रहा है, सभी लोग जान पा रहे हैं। लेकिन मैं इसका पूरा श्रेय चिरंजीवी सर को दूंगी मैं। उन्होंने मुझे 2020 से मेरा उनका परिचय हुआ, तब से लास्ट ईयर भी मुझे जबरदस्त करताल में आने के लिए कहा। वहां ही मुझे तटवर्ती राघवराज सर का मुलाकात हो गई, उनका ध्यान सेशन सुनने में आया। फिर गए 5 महीने से मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपसे और तटवर्ती राघवराज सर। इसका सब क्रेडिट मैं चिरंजीवी सर को देती। ధ్యానం చేయడానికి జ్ఞానం పొందడానికి ఉండాలని చెప్తారు. जी, ध्यान करने के लिए, ध्यान प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता के अनुसार सद्गुरु उन्हें स्वयं ही मिलते हैं। यह आपकी योग्यता है, इसमें हमारा कुछ नहीं होता। नहीं, आप भगवान ने आपको ही भेजा है मेरे पास। आप कितना मेरे पीछे पड़े थे, आ जाइए। किसी को ढूंढ के जयश्री को मेरे साथ जुड़ दिया आपने, याद है सर? Yes, ma'am. थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। कुछ you, बोलना चाहता हूं। हिंदी ट्रांसलेशन करके जब अम्मा की बात हम जब संक्षेप में हिंदी में बताते हैं तो हमें वह सब सूत्र कंठस्थ हो जाते हैं, और एक बार जब सुनने में जो समझ में नहीं आता है, जब हम बोलते हैं तो वह पूरी तरह से आत्मसात हो जाता है। गीता जी मैं सही कह रहा हूँ? गीता जी मैं सही कह रहा हूँ ना? आत्मसात हो जाता है जब हम इसे बोलते हैं। तो इसलिए मैं एक प्रकार से यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि हमें हिंदी में इसे भावार्थ बताने का हमें मौका मिलता है, और बहुत कम लोग होने का यह भी फायदा होता है कि हम दोनों को हमेशा भावार्थ बताने का मौका मिलता है। मैं कभी भी प्रे करती हूँ, आपको पहला पूछेंगे तो मैं फिल अप द गैप कर देती हूँ। जहां जहां मैंने छोड़ के रखा है ना, आप बताने के बाद वो सब मैं गैप फिल अप करती हूँ, फिर मुझे और जरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं प्रे करती हूँ पहला आपको पूछे। तो मैं और भी हिंदी मित्रों को, हिंदी भाषी मित्रों को ये अनुग्रह करता हूँ कि जो भी इस कार्यक्रम को लाइव अटेंड करते हैं, वह किसी भी तरीके से टूटा फूटा भी हो तो भावार्थ प्रस्तुत करने का प्रयास करें। अगर कुछ छूट जाता है अथवा वह सही अर्थों में अगर भावार्थ नहीं बता पाते, तो भी उन्हें दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं, और हमें इतने अच्छे गुरु सर और मैडम के रूप में मिले हैं कि हमारी कोई भी गलती होती है तो वह उसे बड़ी सरलता से ठीक कर देते हैं, और हमारी हर गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि वह 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी उनके पास उनको समझ में आए, वह बताकर इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करने का शुरुआत करें। धन्यवाद। थैंक यू अम्मा। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू गीता जी, थैंक यू आयुष जी। यू सर। हम यह हिंदी सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह के प्रातःकालीन ज्ञान और गुरु जी का विशेष संदेश के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।